हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस एजुकेशन पॉइंट। वेल बच्चे, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन आपको करवाया था। आई थिंक आपको वो कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ गए होंगे। अब बेटा हम बात करेंगे वन बाय वन, हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं बेटा एक्सरसाइज 1.2 की बात करेंगे, जो कि एक्चुअल में इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में। और अकॉर्डिंग टू न्यू टेक्स्ट बुक ये 1.1 आपकी है, दिस वन इज एक्सरसाइज 1. जो 2 आपके ना, ये आपकी 1.1 है न्यू एनसीईआरटी की बुक में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ओके, तो देखते हैं बेटा क्वेश्चंस में कोई चेंज नहीं बेटा, क्वेश्चंस आपके वही हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 हमारा है, इसमें बोला गया एक्सप्रेस करना हमें each नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। यानी कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले इसके फैक्टर्स निकालने हैं और उसको फिर हमने उस नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इट्स क्लियर टू ऑल, दैट्स गुड। देखिए बेटा, जैसे फर्स्ट पार्ट आपका है 140, तो 140 आपको पता है बेटा, तो आपको 2 से डिविजिबल होगा ना, आप लेंगे 70 आ जाएगा आपका। अगेन 2 से करेंगे यू विल गेट 35, अगेन आप उसको जो 5 से करेंगे यू विल गेट 7 देन 7। तो यानी कि जो फैक्टर्स आएंगे हमारे पास 140 के, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यही आएंगे। ओके, अगर हम 156 की बात करें तो बेटा 156 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना आएगा बेटा, आपका 78 आएगा। देन 2 से करेंगे तो यू विल गेट 39 आएगा। अब ये आपका 3 के टेबल में आ जाएगा, तो यानी कि 13 आएगा, तो फिर आपको 13 से होगा, आपको 1 आ जाएगा। तो डेट मीन्स देखा जाए 156 के जो हमारे फैक्टर्स होंगे वो होंगे आपके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। डन और नॉट, दैट्स गुड। अब बेटा देखो यहाँ पर देखा 3825। अब 3825 में क्या है बेटा, आपको पता है, देखना पहले चेक करना पड़ेगा क्या ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता। और 3 के टेबल में चेक करने के लिए हम क्या करते थे, इंडिविजुअल डिजिट्स को हम ऐड करते हैं और देखते हैं कि 3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब इनको ऐड करते हैं तो हमें मिलता है बेटा 18, तो इसका मतलब 3 के टेबल में आ रहा है, तो हम पहले इसको 3 से डिविजन करेंगे। तो आएगा 3, ये 2 टाइम्स में आपका 6 और फिर रिमाइंडर बचे 2, यानी कि 7 5 आपका आएगा। अगेन 3 से होगा, ये आपको मिलेगा 4 2 5। अभी बेटा 5 से होगा आपका 8 5। अभी आपका फिर अगेन 5 से होगा 17, देन ये 17 से होगा 1 आएगा। तो यानी कि देखा जाए बेटा 3 8 2 5 के जो फैक्टर्स आपके आ रहे हैं वो आ रहा है आपका 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। दिस आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825। इट्स क्लियर टू ऑल, दैट्स गुड। क्लियर बेटा, ठीक है, कलर चेंज कर दे इसका थोड़ा। ओके, डन, वेरी नाइस। अब आगे सुन, आपको देखना 5005 दे रखा है, तो पहले आपको पता है बेटा ये 5 के डेल में आएगा, तो ये जगह आपका 1001 आ जाएगा। अब देखना बेटा ये जो नंबर आपका है ना, ये किसके टेबल में आता है। अगर हम देखो बेटा 3 के टेबल में तो नहीं आएगा आपका, 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, 7 के टेबल में आ सकता है क्या, करके देखते बेटा। जो होगा 7 × 7, 3 बचेगा 28, 4 टाइम्स में 2 बचेगा, हाँ 3 हो गया आपका। ओके, अब ये बेटा 7 के टेबल में नहीं जा रहा, अभी आपका आएगा ना ही 3 के टेबल में, किसी के टेबल में नहीं आ रहा। अभी आपका आएगा 11 के टेबल में। देखिए बेटा, तो 11 के टेबल में हम करेंगे तो 11 के टेबल में आएगा 1 टाइम्स में और 3 आएगा, वेरी गुड। यानी 13 से फिर जाएगा आपको 1 आएगा बेटा। तो इसका मतलब ये जो 5005 हमारे पास है, इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 5 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 13। इट्स क्लियर टू ऑल, दैट्स गुड। अब बेटा देखो हमारे पास देखा 7429, ये जो नंबर दे रखा है, अगर बेटा इसको हम ऐड करके देखें तो ये आपका 3 के टेबल में नहीं आ रहा, 3 के टेबल में नहीं आ रहा, 5 के टेबल में तो आ ही नहीं सकता आपका ये, ठीक है। और उसके बाद बच्चे 7 के टेबल में देखा हमने, तो 7 के टेबल में भी नहीं आ रहा आपका ये। फिर आपका बचता है क्या है बच्चे, 11 के टेबल में भी नहीं आ रहा, 13 नहीं आ रहा, प्राइम फैक्टर है ना। और उसके बाद था 17 से चेक करके देखें तो 17 के टेबल में आता है कि ना आता। देखो 17 टेबल में 4 टाइम्स आपका 68 आता है, यानी कि रिमाइंडर बचेगा आपका 62 हो जाएगा आपका, है ना। आप देखो बेटा आपका 17 के में 62 तो आता नहीं, उससे कम कौन सा आता है आपका, 3 टाइम्स से 51 आता है, ठीक है। तो यानी कि 51 माइनस करेंगे तो आपके पास 11 आएगा, यानी कि आपका आएगा ये 119 आएगा। तो 7 टाइम्स में आपका ये आएगा 119 आएगा, ठीक है। ओके, अब देखो बेटा ये किसी के टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 19 के टेबल में देखो उसको क्या आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा, 23 आपका आएगा, यानी फिर 23 से जाएगा, फिर रिमाइंडर आपको 1 आएगा, ठीक है। तो यानी कि देखा जाए आपका 7429 के जो आपके फैक्टर्स हैं वो आपके आ रहे हैं 17 आ रहा है, 19 आ रहा है और क्या आ रहा है आपका 23 आ रहा है बेटा, ठीक है। दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7429। इट्स क्लियर टू ऑल। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 1, आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा। ओके, क्लियर बेटा,
वेरी नाइस। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर। ओके, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है फॉरेन पेयर ऑफ इंटीजर्स का। ओके, और उसके बाद वेरिफिकेशन करना है कि भाई एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो स्टार्ट करें बेटा। देखिए सॉल्यूशन नंबर अगर फर्स्ट की बात करें हम तो हमें गिवन है बेटा, दो नंबर्स हमें गिवन है, एक तो गिवन है बेटा आपका 26 और एक गिवन है आपका 91। ओके, अगर हम 26 के फैक्टर्स निकालें तो आपको पता होगा बेटा 26 के फैक्टर क्या आएंगे बेटा आपका 2 × 13 आएगा। ओके, वैसे अगर हम 91 के फैक्टर्स निकाल तो क्या आएगा बेटा आपका, ये आएगा आपका कितना आएगा बेटा 7 × 13 आएगा आपका। ओके, तो इसका मतलब अगर हम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ का मतलब कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स क्या होगा बेटा, दोनों में कॉमन क्या आपका 13 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब एचसीएफ तो आपका 13 आ जाएगा। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या करते हैं बेटा, देखो दोनों के एलसीएम क्या आएगा आपका, एलसीएम दोनों को आएगा तो बेटा जो कॉमन नंबर है वो तो हम लिखते हैं, बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, जैसे 2 हो गया आपका, 7 हो गया आपका और 13 हो गया, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका कितना हो गया बेटा आपका 2182 हो जाएगा आपका। एनी डाउट, चेक इट आउट, नो प्रॉब्लम। अब बड़ा मुद्दे की बात ये है, हमें चेक करना है, वेरिफिकेशन करना है कि जो हमारा एलसीएम आया है, जो हमारा एचसीएफ है, उनका जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है कि नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं, बड़ा एक काम करते हैं, इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है आपका कि 13 मल्टीप्लाई में 182, तो हमें यहाँ से मिलता है कितना मिलता है बेटा आपको, ये 30 × 182 का मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा बेटा, ये मिलता है आपका 2366 आपका आएगा, चेक कर लीजिए एक बार आप। ओके, और अगर हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई भी करते हैं, 26 और 91 को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये भी आपको मिलेगा, कितना मिलेगा 2366 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ हैंस आपका जो एलसीएम है और जो एचसीएफ का जो प्रोडक्ट आपका है वो किसके बराबर आएगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर आपका आएगा। ठीक है, आपने यही करना है इसमें। क्लियर नहीं बेटा, बात समझ में आ गई, क्लियर, ओके डन। अब बेटा बात करें इसके सेकंड पार्ट की बात करें, अगर आपको क्लियर हो चुका है तो चलिए बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड पार्ट की इसकी हम बात करें। ओके, जैसे 510 दे रखा है आपको, 510 के आप फैक्टर्स निकालेंगे तो बेटा आपको क्या क्या मिलेंगे इसके फैक्टर्स, ये मिलेगा आपको 2 × 3 × 5 × 17 मिलेगा। ठीक है, कैसे निकाला आपको पता है बेटा, है ना, आप जो इसको फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स वाले मेथड से इसको निकाल सकते हैं। और 92 के अगर हम बात करें तो 92 के फैक्टर्स आपके कितने आएंगे बेटा, आएगा आपका 2 आएगा। ठीक है, और कितना होगा, 2 से करेंगे पहले इसको तो हमारे पास आएगा कितना आपका आएगा 46 आएगा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे हम इसको, फिर 23 आएगा आपका। ओके, अगर देखा जाए तो बेटा दोनों में कॉमन क्या, सिर्फ आपका 2 कॉमन है, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा दोनों का, आपका एचसीएफ विल बी इक्वल्स टू आपका 2 आ जाएगा। और अगर हम एलसीएम की बात करें तो मैंने आपको बताया था, एलसीएम के केस में जो कॉमन होता है उसको तो लिखते हैं, और जो बाकी रिमेनिंग नंबर्स आपको उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 3, 5, 17 ना, तो क्या करेंगे आपका 3 भी होगा मल्टीप्लाई में, 5 भी होगा मल्टीप्लाई में, 17 भी होगा मल्टीप्लाई में, और बेटा ये जो आपका एक 2 है कॉमन वाला तो है ही, और एक जो 2 बचा है ना ये भी होगा, यानी कि एक 2 को और मल्टीप्लाई करेंगे हम और 23 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो है एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर। ओके, जो कि कितना आएगा बेटा आपका, करना एक बार सॉल्व करें बेटा इसको, कितना आएगा, देखो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ से 2 3 6 6 5 30, और 30 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 60 आएगा। और अगर हम 17 को करें हैं आपका 60 से मल्टीप्लाई तो ये कितना आएगा 1020 आएगा, इसको 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो आपका आएगा 23460, ये आपका एलसीएम हो जाएगा बेटा। ओके, अब एलसीएम भी आपको पता है, यहाँ से आपको एचसीएफ भी आपको पता है। ओके, तो अब क्या करेंगे अब यहाँ पर, ठीक है, ये होगी बात। अब आपको वेरिफिकेशन करना है, आप एक काम कीजिए, एलसीएम और एचसीएफ को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा बेटा, एलसीएम और एचसीएफ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा बेटा 2 × 23460, तो ये आपको देगा वैल्यू कितनी देगा बेटा 04692 आपका आएगा।
ठीक है, ये आपका आएगा। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 1 0 को और 92 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका कितना आंसर आएगा, तब भी आपका इतना ही आना है आपका। ठीक है, देखो करके देखो, एक बार चेक करो। 510 मल्टीप्लाई में 92, तो यू विल गेट ठीक है 46920 आ रहा है, 46920 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या बेटा आपका बिल्कुल इक्वल है, हैंस वेरीफाइड। इट्स क्लियर टू ऑल। ठीक है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ को जो प्रोडक्ट हमारा आ रहा है वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। डन, परफेक्ट। बात करें बेटा थर्ड पार्ट की, एक काम कीजिए बेटा, थर्ड पार्ट ना आप खुद ट्राई कीजिए। ओके, थर्ड पार्ट खुद ट्राई करेंगे। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, तो थर्ड पार्ट आपका होमवर्क आपका है। क्लियर, चलिए बेटा अब बात करें थर्ड क्वेश्चन की, लेट्स कंटिन्यू। थर्ड की बेटा अगर बात करें तो उसमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना हमें बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की यूज करके, किनका, इन सब नंबर्स का। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा बट एक बार आप जो खुद करेंगे ट्राई। ओके, देखिए बेटा अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट के जो फैक्टर्स होंगे बेटा, देखो आपको पता है 12 के फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। आपको आएगा 2 × में 2 4 3 = 12। ओके, वैसे अगर हम 15 के फैक्टर्स निकालते हमारे पास क्या आएगा बेटा, 3 × में 5 आपका आएगा। ठीक है, वैसे अगर हम 21 के निकालते तो 21 के क्या आएगा बेटा आपका, 3 × में 7 आएगा। या सुनो, अब बेटा अगर एक बात को ध्यान में रखें तो आपको ये ज्ञात होगा कि एक्चुअल में इसमें तीनों में 3 3 और 3 तीनों में कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो एचसीएफ हमारा हो गया तीनों नंबर्स का, वो क्या बन गया बेटा आपका 3 आ जाएगा। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या आएगा बेटा, जो कॉमन है वो तो हम लिखेंगे और बाकी जो नंबर्स हमारे पास आए हैं, रिमेनिंग जो नंबर्स आपके 2 × 2, एक कॉमन फैक्टर आपका जो 3 है, मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7। ओके, तो ये हमें मिलेगा 4 3 = 12, 12 5 = 60 और 60 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 420 आ जाएगा आपका। इट्स क्लियर नोट, दैट्स गुड। अगर बेटा हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में आपको बेटा 17 के कुछ फैक्टर्स नहीं होंगे, 17 आपका 1 × 17 ही रहेगा। ठीक है, 23 की बात करें तो 23 आपको खुद एक प्राइम नंबर है तो उसको लिखेंगे 1 × 23 लिखेंगे। 29 के भी कोई फैक्टर्स नहीं आएंगे बेटा, तो उसको लिखेंगे हम 1 × में 29 लिखेंगे। तो देखा जाए तो बेटा तीनों में जो कॉमन है एचसीएफ वो है आपका 1 है। तो डैट मीन्स इनका जो एलसीएम निकालना होगा तो हमें जस्ट करना क्या पड़ेगा, 17 को 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 23 को 29 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन यू विल गेट द एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स। इट्स क्लियर नोट। ओके, तो डैट मीन्स आपका जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 17 को 23 से और 23 को 29 से, तो आपका आंसर आने वाला है 11339 आपका आंसर आएगा। चेक कर लीजिए बेटा अगर ये आंसर है कि नहीं है। ओके, तो थर्ड पार्ट बेटा आप कर लेंगे आराम से। थर्ड पार्ट आपके लिए क्या है, इजी। देखो 8 और 9 और 25 की हम बात करें तो इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इसका एस से भी 1 हो जाएगा। ओके, तो डैट मीन्स तीनों को मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। डन और नॉट, दैट्स गुड। इट्स क्लियर टू ऑल, वेरी नाइस। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की। लेट्स कंटिन्यू। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 4। आपको क्या बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, दो नंबर्स का हमें एचसीएफ गिवन है और हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो आपने बेटा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता था आपका, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। ओके, अब देखा जाए बड़ा एलसीएम तो हमें ऑलरेडी एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन एचसीएफ हमें पता है कितना बड़ा देर का, 9 देर का है। नंबर्स के हमारे पास 306 एक नंबर है हमारा और 657 हमारे पास दूसरा नंबर है। तो इसका मतलब ये जो हमारा एलसीएम होगा दैट इज इक्वल टू जाएगा हमारा 306 मल्टीप्लाई में 657 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर जो आपका क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन वो दे जाएगा, डिवीजन में चल जाएगा आपका। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा, देखो 9 1 9, 9 3 आपका होता है 27 और आपको पता है कि 9 4 36 भी होता है आपका। ठीक है, तो यानी कि 34 का आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। कितना आएगा चेक करना बेटा इसको, जब आप मल्टीप्लाएंगे 657 इज मल्टीप्लिकेशन विथ 34, कितना है बेटा आपके 8 यहाँ 3 ठीक है, यानी कि 22338 इज द एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर्स। इट्स क्लियर टू ऑल, डन और नॉट, दैट्स गुड। नहीं बेटा, तो ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको क्लियर हो गया सभी को। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हो बेटा। ठीक है, इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इट्स क्लियर टू ऑल, दैट्स गुड।
करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें। आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना है, चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद अ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो बेटा एक बात सुनो, जब मैंने इंट्रोडक्शन वाला आपको पार्ट एक्सप्लेन किया था तो आपको याद होगा कि वही नंबर आपके 0 डिजिट से एंड करेंगे जिनके फैक्टर्स क्या हो, 2 और 5 हो। ओके, बट यहाँ पर इसके जो फैक्टर्स है 2 और 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा, कि बच्चे ये क्या आपका होगा, विल नॉट एंड विद द डिजिट 0। ओके, देखो चेक वेदर, चेक करना है। देखो आपको पता है 6 रेज़ टू पावर n जो हमारे पास है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे बेटा, आपको पता है 2 की पावर n लिख सकते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई में 3 की पावर n लिख सकते हैं। यस और नो, क्लियर कि नहीं बेटा, है ना, क्लियर। यानी कि देखा जाए तो फैक्टर्स जो हमारे पास 6 के वो क्या है, 2 और 3 आएंगे। जो जब भी आप इसको कुछ भी पावर ले लो बेटा, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो, फैक्टर्स आपके जो आएंगे इसमें 2 और 3 के मल्टीपल्स की फॉर्म में ही आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है आपका, इट विल नॉट एंड विद डिजिट 0। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर्स आपके हैं, हियर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 and 3, 2 and 3 है ना, नॉट 2 and 5, 2 5 नहीं है बेटा। अगर 2 5 होता है ना बेटा, तो इसका मतलब ये आपका 0 डिजिट से ऐड करता है, इसलिए आपका जो है therefore 6 is to power n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके बेटा, इट्स क्लियर टू ऑल, दैट्स गुड। ओके, बस बेटा अपने फैक्टर्स ध्यान रखें ना। अभी देखो आपको पता है जो 10 हमारा है, 10 के लास्ट में डिजिट 0 क्यों आ रही है, बिकॉज भाई ये 2 और 5 का मल्टीपल है ना बेटा, इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो 2 और 5 आएंगे। ओके, और 2 और 5 जिसके फैक्टर्स आते हैं उसके एंड डिजिट आपकी हमेशा ही क्या होगी, 0 ही होगी। इट्स क्लियर टू ऑल, दैट्स गुड। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें, तो इसमें बोला क्या गया आपसे, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो आपको एक्सप्लेन करना बेटा ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। देखो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन हमने एक्सप्लेन किया था, कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स। अगर इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों तो दैट मीन्स से कंपोजिट नंबर्स होंगे। तो पहला पार्ट करके देखते हैं बड़ा, आपको पता है, देखो बड़ा ध्यान से देखा जाए तो इसको लिखा 7 into 11 into 13 इन्होंने लिखा हुआ है, प्लस में 13 लिखा हुआ है। अगर देखा जाए पूरे 5 में और यहाँ पर 13 क्या कॉमन आपका है। ओके, यानी कि हमारे बचेगा 7 into 11 बचेगा, 7 into 11 प्लस में यहाँ पर आएगा आपको 1 आएगा। ओके, तो ये रहेगा हमारा 13 प्लस में 7 into 11 आपका 77 हो गया। ठीक है, प्लस नहीं बेटा यहाँ पर क्या ना आपका मल्टीप्लाई होगा ना, 7 into 11 आपका होता है 77 प्लस 1 आपका 78 हो गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 13 into में 6। ओके, तो देखा जाए ये जो हमारा नंबर है इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स, देखो 13 है और 6 के फैक्टर्स भी हम कर सकते हैं 2 into 3 करके, है ना, यानी कि लिख सकते हैं 13 into 2 into 3 भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब इट्स अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। डन, दैट्स गुड। सिंपली बेटा यहाँ पर आप देखेंगे, देखो इन दोनों में 5 आपको कॉमन, तो 5 का बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा आपका 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 बचेगा, प्लस में आपको बनाएगा। ठीक है, अब इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, यहाँ मिलेगा आपको 1008 मिलेगा, प्लस में 1 आपका आएगा। तो देखा जाए तो ये मिलेगा आपका 5 मल्टीप्लाई में 1009। तो बेटा इसके ना आप 1009 के और फैक्टर्स नहीं कर सकते, तो उसका मतलब इसके 2 फैक्टर्स तो हैं आपका 5 और ये तो है, और आपको पता है 1 भी इसका फैक्टर होगा। दैट्स वाई क्या होगा, ये भी आपका कंपोजिट नंबर्स होगा बिकॉज के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, एक तो 1 तो है, ओके 1 तो खैर है और बाकी 2 फैक्टर्स हो रहा है आपके। ठीक है, तो दैट्स वाई ये आपके कंपोजिट नंबर्स की कैटेगरी में इन्वॉल्व होंगे। इट्स क्लियर टू ऑल, दैट्स गुड। ओके, ठीक है बेटा, अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, एक्सरसाइज 1.1 और ठीक है, या फिर हम 1.2 कह सकते हैं पुरानी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए बेटा देखिए बच्चे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में बोला क्या गया बेटा, आपका एक देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ क्या बेटा, एक आपका सर्कुलर पाथ आपका है। सोनिया को लगते हैं बेटा 80 मिनट्स लगते हैं उसके एक राउंड लगाने में, और रवि को लगते हैं 12 मिनट लगते हैं।
ठीक है। सपोज कीजिए दोनों के दोनों ने स्टार्ट किया, सेम पॉइंट से स्टार्ट किया और सेम टाइम पर स्टार्ट किया और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बताइए कितने मिनट्स के बाद वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो ध्यान रखना इसमें एलसीएम निकालना होता है आपको। ओके, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो बेटा पहली बात सुनो ध्यान से, समझने वाली बात आपकी। एक आपका सर्कुलर ट्रैक दे रखा है, ठीक है जी, अच्छी बात है जी। उसके बाद बोला कि बेटा दोनों ने ए पॉइंट, हमारा सपोज कीजिए हमारा ए पॉइंट है, सपोज कीजिए हमारा ए पॉइंट है, यहाँ से दोनों ने चलना स्टार्ट किया इसी डायरेक्शन में, ठीक है। अब बोला कि बेटा सोनिया टेक्स 80 मिनट्स, सोनिया को लगता है 18 मिनट लगते हैं, रवि को लगते हैं 12 मिनट्स। ओके, अब बोले कितने मिनट के बाद ये दोबारा मिलेंगे, तो इसका मतलब बेटा हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकाल देना है। तो हम निकालेंगे एलसीएम किसका बेटा, 18 और 12 का। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो बेटा एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कैसे करते बेटा, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल दीजिए एलसीएम इसका। देखो कैसे, देखिए ठीक है, देखो 18, 12, तो इसका एलसीएम आएगा बेटा, ये होगा 9, ये आपका आएगा 6, देन अगेन आप 2 से करेंगे, ये आपका 9 रहेगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 3 से करेंगे, 3 3 से 9, 1, फिर 3 से करेंगे, ये 1 1 आएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 × 2 × में 3 आएगा, ठीक है। तो देखिए हो जाएगा आपका 2 × 4, 4 3 12, 12 3 36, यानी कि 36 मिनट्स के बाद ये दोबारा से सेम पॉइंट में मिलेंगे, ठीक है। कितने मिनट्स के बाद, आफ्टर 36 मिनट्स, ठीक है, दे मीट अगेन, दे विल मीट अगेन, डन बेटा। ओके, तो ये थी बेटा एक्सरसाइज आपकी 1.2 और न्यू बुक के अकॉर्डिंग 1.1, बस यही एक्सरसाइज आपने पढ़नी है। और इसके बाद बेटा एक एक्सरसाइज आपकी और है 1.3, ठीक है, जिसमें हम बात करें प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस आपके होंगे, ठीक है। तो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।